हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो सहायक ग्रेड भर्ती ये जितने भी पेपर दिए हैं, देखिए इतने सारे पेपर का सबका कंप्यूटर का सॉल्वर पेपर करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। जो व्यापम में क्या है, क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, आप खुद देख लीजिएगा, ये व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है। तो पूरा मैं कंप्यूटर का करवाऊंगा। तो कौन कौन से पेपर है देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 का है 2018 का, जनसंपर्क अधिकारी 2018, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2018, संयुक्त भर्ती 2018, ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक 2018, सहायक समनिरीक्षक निरीक्षक भर्ती 2018, मंडल संयोजक, नगरीय निकाय राजस्व निरीक्षक, लेखापाल भर्ती, फील्ड ऑफिसर। तो ऐसे करके मैं जितने एग्ज़ाम हैं 2018 और 17 के हुए हैं, तो उनके क्या है सॉल्वर पेपर इसी वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सहायक ग्रेड जो एग्ज़ाम हुआ था सहायक ग्रेड 3 का 2018 में, उसका चलिए व्यापम द्वारा आधारित उत्तर के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन, ये सिर्फ मैं कंप्यूटर का सॉल्वर पेपर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा वायरस एग्जीक्यूटिव होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। तो कौन सा वायरस एग्जीक्यूटिव होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। तो बूट सेक्टर वायरस क्या है, एग्जीक्यूटिव होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा इमेज स्कैनर का प्रकार है। इमेज स्कैनर का प्रकार पूछा है इसमें। तो फ्लैट बेड जो है वो क्या है, इमेज स्कैनर का प्रकार है। फ्लैट बेड जो है वो इमेज स्कैनर का प्रकार है। निम्न में से कौन सी ईमेल एड्रेस का सही तरीका है। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है। तो नेम हैशटैग्स वेबसाइट हैशटैग इन्फो, नेम हैशटैग वेबसाइट नेम्स एट द रेट, हैशटैग मैं भी बोलता हूँ, नेम एट द रेट वेबसाइट इन्फो डॉट इन्फो क्या है, ईमेल एड्रेस का सही तरीका है। बड़े लेज़र प्रिंटर बड़े लेज़र प्रिंटर की प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है। बड़े लेज़र प्रिंटर की प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है। तो इसकी प्रिंटिंग गति कितनी होती है। तो 200 पेज होती है फ्रेंड। कितनी होती है, 200 पेज। निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। तो निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। तो सॉफ्ट कॉपी क्या है, टेम्पररी आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी टेम्पररी आउटपुट है। एस ई ओ का मतलब है, एस ई ओ का मतलब है यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। तो ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है ये पूछा है। तो देखिए, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया और रोम। डीवीडी सीडी रोम क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है, जबकि विंचेस्टर ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री वहाँ हैं। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री वहाँ हैं। तो काउंटिंग ही क्या बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री है। काउंटिंग ही बताता है फ्रेंड कि कितने न्यूमेरिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट किसके द्वारा एक यूज़र से दूसरे यूज़र से फाइल प्राप्त करता है। इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूज़र दूसरे यूज़र से फाइल प्राप्त करता है। तो ये किसके द्वारा करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी एफटीपी के द्वारा। किसके द्वारा, एफटीपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एस डॉस किस वर्ष विकसित हुआ था। तो एम एस डॉस, इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था क्योंकि चारों आंसर सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो सकता है, 1981। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। किस वर्ष विकास वर्ष के आधार पर सर्च इंजन को किस विकास वर्ष के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित करिए। तो विकास वर्ष के आधार पर सर्च इंजन को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। जो ये भी क्वेश्चन को क्या है, व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था फ्रेंड्स। क्या किया गया था, विलोपित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2013 में तक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था उसका HTML एडिटर क्या था। 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट का एक हिस्सा था, उसका HTML एडिटर क्या था। तो उसका HTML एडिटर था फ्रंट पेज। क्या था, HTML एडिटर क्या था, फ्रंट पेज था। कंप्यूटर एंटीवायरस उदाहरण है, कंप्यूटर एंटीवायरस उदाहरण है। तो नॉर्टन का है, समझे, मैकफी का है, नॉर्टन, मैकफी और डॉक्टर सलोमान टूल किट, डॉक्टर सलोमान टूल किट। तो ये सभी क्या है, ये सभी एंटीवायरस का उदाहरण है। ये सभी क्या है, एंटीवायरस के उदाहरण हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया सिस्टम की एक विशेषता है? निम्न में से कौन सा मल्टीमीडियम सिस्टम की एक विशेषता है? तो जो है हाई स्टोरेज हो गया और हाई डाटा रेट्स। हाई स्टोरेज और हाई डाटा रेट्स ही क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता है। इसका इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगा फ्रेंड, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने दिया है, आप वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। डीवीडी टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डीवीडी के लिए संक्षिप्त है, डीवीडी के लिए संक्षिप्त एक संक्षिप्त है तो क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा है इनडायरेक्टली रूप से, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स डिजिटल वर्सलाइज डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले तकनीक टर्म में कहा जाता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले तकनीकी टर्म में कहा जाता है। जैसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। तकनीकी टर्म देने वाले क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, टारगेट वेबसाइट के विरुद्ध खालिस्तान डियानल डी डी डिनायल सर्विस अटैक उपयोग करता है। डिनायल सर्विस अटैक उपयोग करता है तो यह क्या करता है? ज़ॉम्बी। तो ज़ॉम्बी जो है वो टारगेट वेबसाइट के विरुद्ध ज़ॉम्बी जो है डिनायल सर्विस अटैक का उपयोग करता है। कौन करता है? ज़ॉम्बी जो है डिनायल सर्विस अटैक का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेजर प्रिंटर एक प्रकार है। तो लेजर प्रिंटर किसका प्रकार है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे छिपाते हैं? तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में कंट्रोल वी करके टेक्स्ट को छुपाते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल वी करके टेक्स्ट को क्या करते हैं? चिपकाते हैं। कंट्रोल वी करके टेक्स्ट को क्या करते हैं? चिपकाते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है तो देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? यूनिक्स और लाइनेक्स। यूनिक्स और लाइनेक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यूनिक्स और लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ये व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया था उसी के आधार पे मैं आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, ऐसे ही मैंने जीके का भी वीडियो बनाया है जिसमें से पिछले एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछे थे फ्रेंड। ठीक है, 47 मिनट के वीडियो में आप सोच लीजिए 8 क्वेश्चन पूछे थे और लगातार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में प्रारंभ हुआ। तो कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में कब प्रारंभ हुआ? 1970 एस में। 1970 एस में। हाँ। ऑडियो कंप्रेशंस किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑडियो कंप्रेशंस किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑडियो कंप्रेशन जो है स्पीच या म्यूजिक के लिए उपयोग किया जाता है। ऑडियो कंप्रेशन जो है स्पीच या म्यूजिक के लिए उपयोग किया जाता है। मेल बॉक्स से ईमेल को कौन सा सरल प्रोटोकॉल फेच के लिए उपयोग करता है? मेल बॉक्स से ईमेल का कौन सा सरल प्रोटोकॉल फेच के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा है? POP3। इसका प्रयोग किया जाता है? POP3 का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन से कमांडर का उपयोग किया जाता है? स्क्रीन को साफ करने के लिए CLS डॉट कमांड का उपयोग किया जाता है। स्क्रीन को साफ करने के लिए CLS डॉट कमांड का उपयोग किया जाता है। स्याही जेट प्रिंट या बैंड प्रिंट को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? स्याही जेट प्रिंटर या ब्रांड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये लाइन प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें? लाइन प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक बिंदु एवं अनुरेखण उपकरण नहीं है? कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है? तो कीपैड क्या है? एक बिंदु तथा अनुरेखण उपकरण नहीं है कीपैड, जबकि ट्रैक बॉल, माउस और टच स्क्रीन क्या है? एक अनुरेखण उपकरण है। क्या है? एक अनुरेखण और बिंदु उपकरण है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो जो सर्च इंजन नहीं है उसको बताना है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो देखिए, बिंग है, गूगल है और याहू है। समझे? विंडो नहीं है। बिंग, गूगल और याहू है, क्या है? विंडो नहीं है। एक वीडियो में खालिस्तान अनुक्रम होते हैं। तो एक वीडियो में क्या होते हैं? फ्रेम्स होते हैं। फ्रेम्स अनुक्रम होते हैं। एक वीडियो में क्या होते हैं? फ्रेम्स अनुक्रम होते हैं। फ्रेम्स। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CAD का उपयोग किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? तो कंप्यूटर में
CAD का उपयोग किसके रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है एक्यूरेसी, इसलिए किया जाता है एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये सभी के लिए क्या किया जाता है? कंप्यूटर एडेड यानी CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं जनसंपर्क अधिकारी 2018 का जो पेपर था उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो टेबल बनाया जा सकता है, टेबल बनाया जा सकता है किसमें? ऑफिस में बनाया जा सकता है, एक्सेल में और पावर पॉइंट में, MS ऑफिस, MS एक्सेल और पावर पॉइंट में। ठीक है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग विंडो में सहायता मांगने के लिए किया जाता है? तो विंडो में सहायता मांगने के लिए क्या किया जाता है? F1 का विंडो में सहायता मांगने के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है, यानी हेल्प विंडो। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन जो नहीं है उसे बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, देखिए गूगल जो है सर्च इंजन है, बिंग जो है सर्च इंजन है, और ask.com क्या है? सर्च इंजन है। जबकि याहू आंसर क्या है? सर्च इंजन नहीं है। याहू आंसर क्या है? सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन से एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया और सफारी। फायरफॉक्स, ओपेरा और सफारी क्या है? वेब ब्राउज़र है। जबकि क्रोम OS क्या है? क्रोम OS यानी क्या होता है? एंड्राइड सिस्टम होता है। तो क्रोम OS क्या है? नहीं है। ठीक है, अर्ली क्रोम बोलता तो वेब ब्राउज़र है, लेकिन यहाँ क्रोम OS बोला है, इसलिए नहीं है। कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है? तो कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है? तो देखिए हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और कंप्यूटर प्रोग्राम, तीनों ही क्या होता है? वायरस से प्रभावित होता है। कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करते हैं? तो कंप्यूटर चालू होने पर बूट सेक्टर वायरस जो है एग्जीक्यूट करता है। बूट सेक्टर क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। वायरस बूट सेक्टर एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होते हैं। तो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में फ्रेंड्स ऑडियो वीडियो, इमेज वीडियो और टेक्स्ट ऑडियो ये सभी होते हैं। ठीक है, डेजी व्हील्स प्रिंटर का निम्न प्रकार है। तो डेजी व्हील प्रिंटर का निम्न प्रकार है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है ये बताना है फ्रेंड्स। तो प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है, और इसके बाद फ्लेक्स प्रिंटर मशीन एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद पेंट रंग मशीन से क्या है? मिक्सिंग मशीन जो है, रंग मिक्सिंग मशीन क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जबकि क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक्स जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक्स जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि जॉयस्टिक्स क्या है? इनपुट डिवाइस है। दो उपकरणों के बीच खाली स्थान समर्पित लिंक संबंध प्रदान करता है। तो दो अंकों के बीच क्या है? पॉइंट टू पॉइंट जो है समर्पित लिंक संबंध प्रदान करता है। दो उपकरणों के मध्य पॉइंट टू पॉइंट जो है समर्पित लिंक संबंध प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सिग्नल भेजने का माध्यम नहीं है? तो कौन सा सिग्नल भेजने का माध्यम नहीं है? तो देखिए टेलीफोन लाइन जो है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से अपन सिग्नल भेज सकते हैं। द्विअक्षी केबल के माध्यम से भी अपन सिग्नल भेज सकते हैं। तो टेलीफोन लाइन, द्विअक्षी केबल, सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा भी अपन सिग्नल भेज सकते हैं, लेकिन मॉडेम के द्वारा क्या अपन सिग्नल नहीं भेज सकते। मॉडेम के द्वारा अपन क्या है? सिग्नल नहीं भेज सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को मापते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर बोला है यहाँ फ्रेंड्स, तो मेगा हर्ट्स के द्वारा क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को नापेंगे। किसके द्वारा? मेगा हर्ट्स के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को नापेंगे। रैम का मतलब क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म पूछा है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। जबकि कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर क्या है?
कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर क्या है? कंप्यूटर का उपकरण है। मैं बता दूं व्यापम द्वारा आयोजित आंसर के हिसाब से ही मैं क्या बोलते हैं आंसर बता रहा हूँ इसमें। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस पूछा है फ्रेंड, तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर जो है वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। क्या है? स्कैनर जो है वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लाटर, स्पीकर और प्रिंटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। इसका मतलब सीपीयू खाली स्थान पता करता है। तो सीपीयू क्या पता करता है फ्रेंड्स? ये करता है 128 मेमोरी लोकेशंस का, 128 के मेमोरी लोकेशंस का। कितना? 128 के मेमोरी लोकेशंस का। एक सीपीयू 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। इसका मतलब है कि सीपीयू क्या करता है? 128 के मेमोरी लोकेशंस का पता कर सकता है। ऐसी प्रिंटर तकनीक जिसमें धातु के टुकड़े से कैरेक्टर को उत्पादित किया जाता है खालिस्तान कहलाता है। ऐसी प्रिंटर तकनीक जिसमें धातु के टुकड़े से कैरेक्टर को उत्पादित किया जा सकता है यह कहलाता है सॉलिड फ्लॉन्ट। ये क्या कहलाता है? सॉलिड फॉन्ट। क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है फ्रेंड्स, आप खुद देख लीजिएगा, एग्जाम आने के बाद पेपर में जरूर मिलाइएगा, वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। निम्न में से निम्न में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है? हार्ड एंड प्रिंटर है। निम्न में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर क्या है? हार्ड एंड प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर जो है हार्ड एंड प्रिंटर है। क्रोम ओएस खालिस्तान, ये क्रोम ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खालिस्तान ने तैयार किया है। तो क्रोम ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे ओपन सोर्स गूगल ने तैयार किया है। किसे? ओपन सोर्स है ये। पहले क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर, और जिसे गूगल ने तैयार किया है। क्रोम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने तैयार किया है। एम एस डॉस खालिस्तान में विकसित हुआ था। तो एम एस डॉस जो है मैंने पहले बताया था, उस समय विलोपित कर दिया था वहाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर दिया 1981। एम एस डॉस जो है 1981 में विकसित किया गया है। अगला पेपर का देखते हैं। ये कौन से पेपर का मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड। ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था 2018 का, उसमें कंप्यूटर का ये सॉल्वर पेपर है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर जीके का ऐसे बनाना है और तो मैं जीके का भी बना दूंगा, कंप्यूटर का बना रहा हूँ मैं, उसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, सभी विषय का ऐसे ही सॉल्वर पेपर बना दूंगा। कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। निम्न में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग करती है? निम्न में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आमतौर पर उपयोग करती है? तो मैं बता दूं जावा जो है वह क्या है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग करती है जावा। इसमें एक चीज़ बता देता हूं आपको, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है मेरा कि इसी टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं व्यापम में आते हैं, आप देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से पढ़िएगा। जैसे यहाँ से देख लीजिए क्या है, फुल फॉर्म के क्वेश्चन आए हैं ना, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म के क्वेश्चन आए हैं ना, ये देख। तो अब आगे भी देखिएगा कि फुल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, उससे आपको पता चल जाएगा कि फुल फॉर्म को पढ़ना है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो ये सब यही मेरा उद्देश्य था बनाने का। तो चलिए देखते हैं। और कंप्यूटर ज़्यादा रिपीटेड भी करते हैं व्यापम क्वेश्चन को। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? तो कंप्यूटर का दिल के रूप में कौन सा घटक माना जाता है? तो जो है माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के दिल के रूप में माना जाता है। किसे? माइक्रो प्रोसेसर को जो है कंप्यूटर के दिल के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है? तो किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है? तो देखिए कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक्स भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जबकि प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर आएगा प्रिंटर। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन जो है आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो डिजिटल कैमरा जो है वह इनपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट आउटपुट से आ गया ना बहुत सारा क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन आ गया ना, तो वैसे ही और देख लीजिएगा। ड्राइंग एंड ग्राफ प्रिंटिंग करने के लिए ड्राइंग एंड ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा हार्ड क्वालिटी CAD सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? CAD यानी क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। तो ये डिजिटल प्लाटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? डिजिटल प्लाटर का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव
के बनता है तो किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है? तो यह बनता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। किसमें? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। प्रिंटर के क्वेश्चन देखिएगा अब कैसे आता है, ठीक है। किस प्रिंटर टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग के रूप में उत्पन्न होता है? तो किस प्रिंटर टेक्निक में अक्षर जो है मेटल पीस के उपयोग के रूप में उत्पन्न होता है? तो यह होता है फ्रंट किसके रूप में? सॉलिड फॉन्ट के रूप में। यह किस में होता है? सॉलिड फॉन्ट के रूप में होता है। माई कंप्यूटर खालिस्तान से शुरू हुआ है। तो माई कंप्यूटर किससे शुरू हुआ है? विंडोज़ 95 से। वाई माई कंप्यूटर किससे शुरू हुआ है? तो विंडोज़ 95 से शुरू हुआ है माई कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता? तो कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता? विंडो 8 में क्या है? स्टार्ट बटन नहीं होता। विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता, जबकि विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा और विंडो 7 और विंडो विस्टा में क्या है? स्टार्ट बटन होता है। विंडो 8 में क्या होता है? स्टार्ट बटन नहीं होता। निम्न में कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? निम्न में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? तो क्या है? डॉस जो है एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। पैराग्राफ के सेंटर में सेंटर अलाइनमेंट के लिए खालिस्तान प्रेस करते हैं। पैराग्राफ के सेंटर अलाइन के लिए खालिस्तान प्रेस करते हैं। तो पैराग्राफ के सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ के सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में किस फंक्शन में कितनी न्यूमेरिकल एंट्रीज है पता चलता है? तो किससे पता चलता है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं पहले बताया था ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। काउंट तो किसका प्रयोग किया जाता है? एंट्रीज के लिए काउंट का प्रयोग किया जाता है। नया प्रेजेंटेशन में नया प्रेजेंटेशन खालिस्तान से बना सकते हैं। तो नया प्रेजेंटेशन किससे बना सकते हैं? तो ब्लैक प्रेजेंटेशन से। किससे? ब्लैक प्रेजेंटेशन से। और एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन से और डिज़ाइन टेम्पलेट से ये तीनों से ही क्या है? नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ब्लैक प्रेजेंटेशन से, एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन से और डिज़ाइन टेम्पलेट से भी क्या है? नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में? वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है? तो यह कौन सा है? यह ट्रोजन हार्स है। यह क्या है? ट्रोजन हार्स है। कौन सा है? ट्रोजन हार्स। कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? तो एंटीवायरस से भी क्वेश्चन है, देखिए आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रोजन हार्स जो है कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर एंटीवायरस का वैक्सीन्स है। क्या है? वैक्सीन्स। मैंने ट्रोजन हार्स बोला था, सॉरी फ्रेंड, वैक्सीन्स। कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? वैक्सीन्स है। कंप्यूटर वायरस का दूसरा नाम वैक्सीन्स है। कंप्यूटर प्रोग्राम में आमतौर पर खालिस्तान छिपा रहता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में आमतौर पर क्या छिपा रहता है? तो यह छुपा रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर क्या छिपा रहता है? तो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में क्या है? आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों ही क्या है? छिपा रहता है। इंटरनेट खालिस्तान एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है। तो इंटरनेट जो है खालिस्तान एजेंसी का तो अरपा। तो अरपा क्या है? इंटरनेट जो है अरपा एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है। ये व्यापम द्वारा आयोजित आंसर के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इंटरनेट में एक फाइल से दूसरे फाइल को ले जाने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरनेट में इंटरनेट में इंटरनेट पर एक फाइल से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट में फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत क्या है? तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत जो है ब्राउजिंग है। इंटरनेट एक्सप्लोरर खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ब्राउजिंग के अंतर्गत आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ब्राउजिंग के अंतर्गत आता है। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया जो है वह कहलाती है बर्निंग। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है?
तो सबसे बड़ी इकाई देखना है मेमोरी मापने की, तो टेराबाइट सबसे बड़ी इकाई है। क्या है? टेराबाइट है। सबसे पहले क्या होता है? किलोबाइट होता है, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट। निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगमन प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगमन प्रदान करता है? तो यह करता है मैग्नेटिक टेप। क्या करता है? मैग्नेटिक टेप ही क्या करता है? मीडिया अनुक्रमिक अभिगमन प्रदान करता है। ऑडियो वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है, जो पिक्चर अवयव या खालिस्तान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये कहलाता है पिक्सल्स। क्या कहलाता है? पिक्सल्स कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं ना कितना पिक्सल्स उतना पिक्सल्स कैमरा का, तो वैसे ही है। ऑडियो वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है, जो पिक्चर अवयव का क्या कहलाता है? पिक्सल्स कहलाता है। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स का उपयोग किसमें किया जाता है? किससे संकुचित करने के लिए किया जाता है? तो ये इमेज को संकुचित करने के लिए किया जाता है। किसके? इमेज को। मल्टीमीडिया एक दोष है, खालिस्तान। मल्टीमीडिया एक दोष है। किसका दोष है? मल्टीमीडिया कास्ट का दोष है। मल्टीमीडिया किसका दोष है? तो कास्ट का दोष है। मल्टीमीडिया जो है कास्ट का दोष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। वेब कॉलर। वेब कॉलर खालिस्तान को भी कहते हैं। वेब कॉलर किसे कहते हैं? तो वेब स्पाइडर को क्या है? वेब कॉलर कहते हैं। वेब कॉलर को हो वेब स्पाइडर भी कहा जाता है। वेब कॉलर को क्या है? वेब स्पाइडर भी कहा जाता है। सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है उसे क्या कहलाता है? तो सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो लिस्ट मिलता है उसे की फ्रेज कहते हैं। साइट का जो लिस्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं? की फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? की फ्रेज कहते हैं। सर्च इंजन खालिस्तान के भारी डाटाबेस का अनुरक्षण करता है। सर्च इंजन खालिस्तान के भारी डाटाबेस का अनुरक्षण करता है। तो कीवर्ड का करता है। किसका? कीवर्ड का करता है, यूआरएल का करता है और वेब पेज का करता है। कीवर्ड, यूआरएल और वेब पेज उपरोक्त तो सभी का करता है। तो सर्च इंजन जो है वह किसका है? कीवर्ड जो होता है, यूआरएल होता है और वेब पेज कि भारी डाटाबेस का अनुरक्षण करता है। तो इसके बाद अपन देखते हैं संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 का हुआ था, उसका भी सॉल्वर पेपर, यानी 2-3 बार हुआ है संयुक्त भर्ती, तो उसका देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन क्या है? वेब कॉलर को खालिस्तान भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ कि नहीं? मैंने आपको बताया था ना कि रिपीट होता है क्वेश्चन। अभी देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट होगा। वेब कॉलर को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो वेब कॉलर को क्या कहा जाता है? वेब स्पाइडर को ही वेब कॉलर कहा जाता है। आप खुद देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। रिपीट हुआ ना? जो क्वेश्चन रिपीट होगा मैं आपको बताऊंगा। चीन में सबसे प्रचलित सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? तो चीन में सबसे प्रचलित सर्च इंजन कौन सा है? बैदू है। कौन सा? बैदू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेजी विल्स प्रिंटर का एक प्रकार है। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है। डेजी विल्स प्रिंटर का एक प्रकार है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? डेजी विल्स प्रिंटर का प्रकार है। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीटेड होता है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। सीपीयू के द्वारा संसाधित यानी प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है इंटरनल मेमोरी का। किसका? इंटरनल मेमोरी का। सीपीयू के द्वारा संसाधित यानी प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की है, तो F7 का प्रयोग क्या किया जाता है? MS वर्ल्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ल्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। किसी व्यक्ति को पहचान की हेराफेरी करने के लिए किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त कर किस प्रकार का प्रयास है? तो किस प्रकार का प्रयास है ये बताया गया है। तो ये क्या है? फिशिंग स्कैम है। क्या है? फिशिंग स्कैम। किसी कंप्यूटर के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति को गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है? तो फिशिंग स्कैम प्रयास है। क्या है? फिशिंग स्कैम प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के खालिस्तान के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है पोर्ट्स से जुड़े होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस किससे जुड़े होते हैं? तो पोर्ट्स से इनपुट आउटपुट डिवाइस जुड़े होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप GPG का संक्षिप्त करने के लिए क्या क्या। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, अभी ये भी पूछा था। तो इमेज देखिए, अभी अभी के डेट पे 3 क्वेश्चन मैं बता दिया आपको, 3-4 क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक्सेल सीट की एक पंक्ति रॉ
छुपाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सेल सीट की एक पंक्ति रॉ को छुपाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल 9 का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल+9 का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल+9 का प्रयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल+9 का प्रयोग किया जाता है। एक वीडियो फ्रेम खालिस्तान में तारतम्य से बना होता है। तो एक वीडियो फ्रेम किससे बना होता है? तो एक वीडियो फ्रेम जो है वह फ्रेम से बना होता है, एक वीडियो फ्रेम से बना होता है। किससे? फ्रेम से बना होता है। निम्न में से कौन सा अलग है? तो इसमें कौन सा जो अलग है इसे बताना है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। तो CD DVD है ना, फ्लॉपी डिस्क हो गया और HD डिस्क हो गया। तो ये सब क्या है? मेमोरी का एग्जाम्पल है। जबकि ये बायोस जो है ना, इनपुट आउटपुट बायोस जो है ना, ये क्या है? तो बायोस इनसे अलग है सबसे। क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम का उदाहरण है बायोस, है ना। और ये क्या है? सब मेमोरी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल सीट के एक पूरे कॉलम स्तंभ का चयन करने के लिए शॉर्टकट आवश्यक शॉर्टकट की क्या है? कौन सा है? तो ये है कंट्रोल+स्पेस बार। कंट्रोल+स्पेस बार में क्या करा जाएगा कि एक्सेल सीट के एक पूरे कॉलम स्तंभ का चयन करने के लिए आवश्यक शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल+स्पेस बार है, कंट्रोल+स्पेस बार है। ये अपन द्वारा आयोजित आंसर के हिसाब से ही मैं आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है। निम्न डिवाइस में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है? तो किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है? सेमीकंडक्टर मेमोरी का क्या है? सबसे तेज एक्सेस टाइम है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का क्या है? सबसे तेज एक्सेस टाइम है। उच्च गुणवत्ता वाले कैड सिस्टम ड्राइंग एवं ग्राफ प्रिंटर हेतु खालिस्तान डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लाटर का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज को देखने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो वेब पेज को देखने के लिए किसका? ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? वैक्यूम ट्यूब और वाल्व था। कौन सा था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और वाल्व था। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार जो चार्ल्स बेवेज ने किया था। एनालिटिकल इंजन का इस्तेमाल किसने किया था? चार्ल्स बेवेज ने किया था। निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो कौन सा स्टोरेज केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो मैग्नेटिक टेप जो है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया और सोलस हो गया। उबंटू, फेडोरा और सोलस क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है तथा दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज भेजता है, तथा दूसरे कंप्यूटर में क्या करता है? वेब पेज भेजता है। तो वेब सर्वर जो है इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो है, वेब सर्वर जो है इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज को भेजता है। कौन? वेब सर्वर। क्या 4 चीज इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है? तो कौन सी 4 चीज है जो इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है? तो देखिए, कंप्यूटर हो गया, इन ISP हो गया यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, मॉडेम विद टेलीफोन हो गया, मॉडेम विद टेलीफोन लाइन हो गया और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और मॉडेम विथ टेलीफोन लाइन एंड क्या होता है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब क्या है? 4 इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक इमेज को मिश्रित कर एक नया इमेज बनाने की तकनीक निम्न में से क्या कहलाती है? तो 2 या 2 से अधिक इमेज को विकसित कर एक नया इमेज बनाने की तकनीक कहलाती है मॉर्फिंग। क्या कहलाती है? मॉर्फिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉर्फिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है? कौन से एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है, यह बताना है। तो VGA वीडियोग्राफिक एरे हो गया, प्रदर्शन पोर्ट यानी डिस्प्ले पोर्ट हो गया और इसके बाद क्या है? डी 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 वाई डी वी आई DVI। तो जी VGA DVI और क्या हो गया? प्रदर्शन पोर्ट यानी डिस्प्ले पोर्ट। ये सब क्या है? मॉनिटर पोर्ट के उदाहरण है। ये सब क्या है? मॉनिटर पोर्ट के उदाहरण है। प्रमुख अघतन के बीच सर्च इंजन परिणाम में पदों का उथल वर्णन करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो यह शब्द कौन सा है? फ्लक्स।
यानी प्रमुख अद्यतन के बीच सर्च इंजन परिणाम में दो पदों का उथल वर्णन करने के लिए समानता प्रयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा फ्लक्स है? कौन सा शब्द है? फ्लक्स है। स्वतः परिलिपिकारक प्रोग्राम क्या है? प्रतिलिपिकारक प्रोग्राम क्या है? स्वतः प्रतिलिपिकारक प्रोग्राम जो है वह है वर्म। तो स्वतः प्रतिलिपिकारक प्रोग्राम कौन सा है? वर्म जो है स्वतः ही प्रतिलिपिक प्रोग्राम कारक है। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो सीडी रोम में क्या है? फाइल प्रति सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया जो है वह बर्मिंग कहलाती है। क्या कहते हैं? ये कहलाती है बूमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बूमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बूमिंग। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बूमिंग कहलाती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? तो कौन सा कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? वायरस क्या है कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? वायरस जो है कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। एक सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए फिर रिपीटेड है। तो ये क्या है? इसका आंसर है प्लाटर। एक सबसे अच्छी गुणवत्ता के लिए ग्राफिक मुद्रण प्रदान किया जाता है। किसके लिए? तो प्लाटर के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोपराइटरी यानी मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा मालिकाना सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्रोपराइटरी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है उसे बताना है। तो देखिए मैक ओएस क्या है? मैक ओएस एक्स है, विंडो है और एमएस डॉस है, जबकि हैकू नहीं है। क्या है? हैकू नहीं है। तो अब देखिए सहायक समनिरीक्षक अधिकारी या निरीक्षक भर्ती 2018 का मैं आपको पेपर का बताऊंगा, कंप्यूटर के सॉलिड पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गेम खेलना आसान बनाता है। गेम खेलना आसान कौन बनाता है? तो जॉयस्टिक जो है गेम खेलना आसान बनाता है। क्या करता है? जॉयस्टिक जो है गेम खेलना आसान बनाता है। अगला क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर के में मूल रंगों को कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? तो मूल रंगों की कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों की कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? तो मूल रंगों की कार्टिजों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है। तो ये कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन एक्चुअली में जब मूल रंग पूछेगा ना तो RGB 3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन व्यापम में इसको 4 लिया है। तो व्यापम क्या लिया है? 4 लिया गया है। कार्टिजों की संख्या अगर पूछेगा तो 4 लिया गया है और मूल रंगों की संख्या पूछेगा तो 3 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा जो है सही नहीं है बताना है। तो देखो डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन में रीस्टोर की जाती है, बिल्कुल सही है। डिलीट फाइलें क्या है? रिसाइकल बिन में स्टोर की जाती है। किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रीस्टोर हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। रीस्टोर क्या है? हो सकता है। लेकिन फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोर हो सकता है, तो ये गलत है। रिसाइकल बिन में भेजने पर फ्री स्पेस स्टोर नहीं हो सकता। जब रिसाइकल बिन से पूरा डिलीट होता है ना तब फ्री स्पेस होता है। ठीक है। तो फ्रॉक खालिस्तान है। तो फ्रॉक क्या करता है? फ्रॉक खालिस्तान है। तो ये क्या है? नई प्रक्रिया बनना है। फ्रॉक क्या है? नई प्रक्रिया बनना को ही फ्रॉक कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड होता है। तो ये किस पे होता है? हर पन्ने पर। हर पन्ने पर क्या है? हेडर या फुटर प्रिंटर होता है। स्लाइड शो को देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो को देखने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। किसका? F5 का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता? कौन सा जो है ईमेल का भाग नहीं हो सकता? तो स्पेस जो है वह ईमेल का भाग नहीं हो सकता। जबकि पीरियड्स कोष्टक में डॉट, पीरियड्स कोष्टक में डॉट हो गया। इसके बाद क्या हो गया? @ हो गया। उसके बाद अंडरस्कोर। ये सब क्या होता है? ईमेल का पता का भाग होता है। याहू गूगल तथा एमएनएस क्या है? तो याहू गूगल तथा एमएनएस जो है इंटरनेट याहू गूगल तथा एमएनएस क्या है? तो याहू गूगल इंटरनेट साइट है। इंटरनेट साइट है। याहू गूगल तथा एमएनएस क्या है? इंटरनेट साइट है। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है? तो पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम है स्पूफिंग। क्या है? स्पूफिंग। पासवर्ड चुराने के लिए
के अपराध के लिए सामान्य नाम है स्पूफिंग है। जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली फाइल की अधिकतम क्षमता क्या होती है? तो जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली फाइल की अधिकतम क्षमता 25 MB होती है। जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली फाइल की अधिकतम क्षमता 25 MB होती है। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए खालिस्तान बटन का प्रयोग किया जाता है। तो शिफ्ट+del से करेंगे तो क्या है, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है। डायरेक्ट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। एमपीजी किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? तो एमपीजी है वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन है। किसका? एमपीजी का। सीडी रोम खालिस्तान है। तो सीडी रोम क्या है? तो सीडी रोम जो है, ये सीडी रोम जो है सीडी रोम रेड मेमोरी है। इनमें से किसी का एग्जाम्पल नहीं है, ना तो वही सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ना तो मेमोरी रजिस्टर है, ना ही मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार का नहीं है सीडी रोम। सीडी रोम क्या है कि स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं सीडी रोम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी है, तो डीवीडी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डीवीडी भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डिजिटल वीडियो या वर्सलाइट डिस्क को ही क्या बोला जाता है? डीवीडी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न खोज इंजनों की यानी सर्च इंजन के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से सर्च इंजन जो है प्रसिद्धि के अनुसार सजाइए। तो प्रसिद्धि के अनुसार सजाइए ये बोला गया है। तो सबसे पहले तो गूगल है, याद रखिएगा, सबसे पहले गूगल है। उसके बाद गूगल के बाद में कौन सा? याहू है। गूगल, याहू, बिंग और ask.com। गूगल, याहू, बिंग और ask.com है। कौन सा है? तो पहले गूगल है, उसके बाद याहू है, फिर उसके बाद बिंग है, फिर ask.com है। खोज इंजन बैदू कहाँ से है? तो खोज इंजन बैदू जो कहाँ से है? तो खोज इंजन बैदू जो है वह है चीन से। बैदू कहाँ है? चीन से है। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को ही ईडीपी कहा जाता है। जीआईजीओ यानी गीगो शब्द का संबंध है। तो जीआईजीओ का संबंध किससे है? तो ये है शुद्धता से। किससे है? शुद्धता से। गार्बेज इज गार्बेज आउट। लेजर प्रिंटर से संबंधित है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। लेजर प्रिंटर से संबंधित है। प्रेस प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर से संबंधित है। किसी उत्पाद का उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या रहता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसे बार कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार कोड कहा जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला चैप्टर अपन देखते हैं जो नगरीय निकाय राजस्व विभाग एनएनआई द्वारा जो एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे देखते हैं। राजस्व निरीक्षक के कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में यह फलक फंक्शन नहीं है। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में यह फलक या फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को क्या है, विलोपित किया गया था। मेरे को ऐसे लगता है फ्रेंड्स इसलिए विलोपित किया क्योंकि इसमें सभी क्या होते हैं? फलक फंक्शन होते हैं। जैसे सम हो गया, काउंट हो गया, है ना, प्रोडक्ट एंड, ये सब क्या होते हैं इसलिए। डब्ल्यू का विस्तार है। WMV का विस्तार कौन सा है? तो विंडो मीडिया वीडियो इसका विस्तार है। यह निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा का अनुवादक है। निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा का अनुवादक कौन सा है? तो असेंबलर जो है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में खालिस्तान बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए MS वर्ड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो F5 का। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में F5 का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। तो F5 का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर वायरस खालिस्तान है। तो देखिए ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर कोड है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर कोड है। निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो परम सुपर श्रेणी का सदस्य नहीं है तो परम क्रांति है, परम पदम है, परम 8000 है, परम युवा नहीं है। परम क्रांति, परम पदम और परम 8000 क्या है? इसका सदस्य है। ये परम क्रांति इसका सदस्य नहीं है, सॉरी, मैं परम जो है परम क्रांति इसका सदस्य नहीं है, जबकि परम पदम, परम 8000 और परम युवा इसका सदस्य है। बीट का तात्पर्य क्या है? BITS। देखिए बिट्स का तात्पर्य क्या है? तो बिट्स का तात्पर्य है बाइनरी डिजिट। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? तो कौन सा एंटीवायरस ये बोला है? तो AVAST, AVG और नॉर्टन। AVAST और AVG और नॉर्टन क्या है? ये तीनों ही क्या है? एंटीवायरस का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है?
तो कौन सा प्रिंटर जो है आमतौर पर जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के उपयोग में लाया जाता है, तो यह लाया जाता है कौन सा प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के उपयोग में लाया जाता है। कौन सा? लेज़र प्रिंटर। किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया था? तो किसने जो है 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया था? चार्ल्स हुल ने क्या किया था? 3D प्रिंटर तकनीक का आविष्कार किया था। किसने? चार्ल्स हुल ने 3D प्रिंटर तकनीक के एग्जाम किया था। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 11वां। एबेकस ग्रीक शब्द खालिस्तान से प्रयोग हुआ है। तो एबेकस ग्रीक शब्द खालिस्तान से प्रयोग हुआ है। किससे हुआ है? एबेक्स से। एबेकस ग्रीक शब्द जो है एबेक्स से प्रयोग हुआ है। किससे? एबेक्स से प्रयोग हुआ है। एबेकस ग्रीक शब्द एबेक्स से प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्च इंजन किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो सर्च इंजन से क्या क्या प्राप्त है? वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स तीनों प्राप्त कर सकते हैं। एसईओ का विस्तार है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भंडार माध्यम 25 GB या अधिक डेटा भंडार कर सकता है? तो कौन सा जो भंडार माध्यम में 25 GB या अधिक डेटा कर सकता है? तो ब्लू रे डिस्क। कौन सा? ब्लू रे डिस्क। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग में लाया जाता है? तो इंटरनेट में उपयोग में लाया जाता है TCP/IP, यानी TCP/IP इंटरनेट में उपयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम 0 से 1 की लंबी श्रेणी बनाया गया है। तो इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इस प्रोग्राम को कहते हैं मशीनी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 से 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। निम्न में से स्टोरेज मीडिया सूचित अनुक्रमित अधिगमन प्रदान करता है, यानी सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। तो कौन सा सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो सूचित अनुक्रमित अधिगमन प्रदान करता है। तो यह क्या कौन करता है? मैग्नेटिक टेप। कौन? मैग्नेटिक टेप। क्विक टाइम फॉर्मेट खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। क्विक टाइम फॉर्मेट जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये एप्पल के द्वारा किया गया है। क्विक टाइम फॉर्मेट जो है एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है पूछा है। तो निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये कौन सा है? हैकू। हैकू क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये व्यापम द्वारा आंसर लिया गया है। ठीक है, व्यापम द्वारा आंसर लिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स? देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया है? हैकू को लिया है, लेकिन हैकू नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये हो सकता है विंडो। ठीक है, विंडो, क्योंकि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हैकू मेरे हिसाब से हैकू नहीं होगा, ये विंडो होगा। ठीक है, लेकिन व्यापम में जो है हैकू लिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। ये पार्ट 1 है, इसका मैं और पार्ट लाऊंगा फ्रेंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड।